हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल @मैथ कॉन्सेप्ट पर सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथी, आज हम एक्सरसाइज 5.7 को पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 5.6 बहुत अच्छे तरीके से करवाई है। जिसने 5.6 नहीं देखी है वो पीछे की एक्सरसाइजों को देखे। आप यदि डायरेक्ट ही इस एक्सरसाइज पाएंगे तो इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। मेरा आपसे कहना है कि पीछे की एक्सरसाइजों को स्टेप बाय स्टेप करो, उसके बाद इस एक्सरसाइज पर आना। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 5.7 के अंतर्गत हम देख रहे हैं प्रश्न 1 से लेकर के 10 तक के द्वितीय कोटि का अवकलज हमें ज्ञात करना है। यानी कि पहले अवकलन करो, फिर उसके बाद उसका पुनः अवकलन कर दो, उसको दोबारा अवकलन करना है। द्वितीय कोटि का मतलब यानी कि दोबारा अवकलन करना है हमें। ठीक है, तो हमें पहला ही क्वेश्चन दिया गया है कि y = x² प्लस के 3x प्लस के 2। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, तो यानी कि मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, x के सापेक्ष अवकलन करना है। क्योंकि जब हम x के सापेक्ष अवकलन एक बार कर लेंगे उसके बाद पुनः हमें करना होगा, तभी द्वितीय कोटि का अवकलन हो पाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष अवकलन करने पर इस y का करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ x² प्लस 3x प्लस के 2। x² का डिफरेंशिएशन होता है, आप बोलोगे 2x, x का 1 हो जाएगा और 2 का हो जाएगा 0, यानी फाइनली 2x प्लस के 3 हो जाएगा। यानी सिंगल डिफरेंशिएशन बराबर ये हो चुका। अब मैं बात करूं पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो पुनः dy/dx का करेंगे तो आप कहोगे d²y/dx² हो जाएगा। इसका दोबारा अवकलन करेंगे d²y/dx², और इसका करेंगे d/dx इंटू 2x प्लस का 3। ध्यान से समझो, 2 कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, और 3 कांस्टेंट है तो 3 का 0 हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, आपका आंसर कितना हो जाएगा, या मैं आपसे कहना चाहूँ कितना आ गया 2। कहने का मतलब मैं बोल सकता हूँ d²y/dx² की वैल्यू 2 आ चुकी है। ठीक है, ये आपका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से जल्दी। ठीक है, चलें आगे बढ़े। हो गया क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वरना मैंने आपसे कह रखा है कि भैया साथ साथ करते चलो। जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया, आप मुझसे पहले करने का प्रयास करो। आप बेसिक्स जान चुके हो, चीज़ों को समझ चुके हो। ठीक है, इससे पहले आप, जैसे मैं यहाँ से क्वेश्चन करने लगूँ, तुरंत मुझसे पहले क्वेश्चन करा। जहाँ भी यदि किसी की गलती आती है तो उस गलती को फिर परखो, देखो, जांचो कहाँ गलती करी है। ठीक है, यही फायदा है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है x की पावर आपका 20। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि मैंने मान लिया इसको y = x की पावर कितना 20 है, मैंने इसको y बराबर मान लिया है। तो यहाँ भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा dy/dx। अब इस देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 20। अब x की पावर 20 का करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, उस पावर में से एक कम हो जाएगी, यानी 20 में से एक कम करोगे तो यानी 19, यानी कि सिंगल डिफरेंशिएशन की वैल्यू आपके पास ये आ चुकी। अब मुझे द्वितीय कोटि का अवकलन करना है ना, इसलिए पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका करेंगे d²y/dx² = फिर आप 20 तो कांस्टेंट है, किसका करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 19 का। अब बिल्कुल सेम वही, यहाँ पर पावर आगे आ जाएगी, 19 पावर है तो वो आगे आ जाएगी, और पावर में से एक कम हो जाएगा, यानी x की पावर 18 बचेगी। तो 19 की गुणा 20 में करोगे, 19 दूनी 38, यानी कि 380 इंटू x की पावर 18। ये आपका जवाब होगा। ठीक है, द्वितीय कोटि का अवकलन हो चुका है। ठीक है, बहुत जल्दी उतारो इसे स्पीड में, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर, सही आवाज आ रही है आपको? ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कि x इंटू कॉस एक्स। हमें क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, हमने माना y = x इंटू कॉस एक्स है। अब देखिए, आपको पता है ये दो फंक्शन है, y = तो है हाँ फर्स्ट इंटू सेकंड, यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड का हम
सूत्र लगाएंगे। तो आप जानते हैं फर्स्ट इंटू सेकंड का क्या होता है डिफरेंशिएशन, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन जमा सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, यानी कि x के सापेक्ष यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। y का बोलेंगे तो dy बटे dx, डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू कॉस एक्स। यहाँ पर मुझे क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड का सूत्र लगाना है। देखो फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन कॉस एक्स प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। हम चाहते तो डायरेक्ट भी कर देते, पर मैं एक एक चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, एक एक चीज समझा रहा हूँ, ठीक है। सबसे कोई डायरेक्ट नहीं करना है। कॉस एक्स का होता है आपका माइनस के साइन एक्स, कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस के साइन एक्स, और इस cos x को नहीं लिखना है, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि x की जब इसमें गुणा करोगे तो माइनस एक्स साइन एक्स प्लस यहाँ cos x हो जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब है डिफरेंशिएशन, सिंगल डिफरेंशिएशन की वैल्यू आपके पास इतनी आ चुकी है। अब मुझे पुनः अवकलन करना है, द्वितीय कोटि का अवकलन करना है, तो ये क्या बोलेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका करेंगे डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस को बाहर लगा दो, डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू साइन एक्स। आप समझ चुके होंगे भली बात, इसमें फर्स्ट और सेकंड ही लगना है, और प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, माइनस को बाहर लेते हुए लिखो फर्स्ट इंटू सेकंड का, यहां मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन साइन एक्स का हो जाएगा cos x, प्लस सेकंड नहीं लिखना होता है, फर्स्ट का अवकलन करना होता है, x का हो जाएगा 1। पुनः ध्यान से समझो, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन साइन एक्स का cos x, प्लस सेकंड नहीं लिखना होता है, x का 1, ठीक है। उसके बाद प्लस cos x का माइनस के साइन एक्स, क्या हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स। इसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारा यहाँ पर माइनस, देखिए माइनस की इसमें गुणा कर दो, माइनस एक्स cos x हो जाएगा, माइनस की गुणा इस साइन में करेंगे, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, और माइनस का यहाँ पर कितना है, प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स और माइनस के साइन एक्स, माइनस के 2 साइन एक्स हो जाएंगे, माइनस के 2 साइन एक्स, और यहाँ पर कितना बच रहा है, माइनस का x cos x, ठीक है। ये हमारा जवाब होगा, यानी कि द्वितीय कोटि का अवकलन, यानी सेकंड बार हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, ये आपका सही जवाब होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो जाता है, क्लियर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको मिटा देता हूँ क्योंकि फिर जगह कम रह जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका log x, ओनली क्या है, log x। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, मैंने मान लिया इसको y इज इक्वल टू log x, ठीक है, y इज इक्वल टू log x। तो यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करोगे, इस y का करेंगे तो dy बटे dx हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x। अब यहाँ log x का हो जाएगा 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। फिर मुझे इसको दोबारा भी करना है। अब देखिए 1/x का करेंगे तो पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, क्या मैं, देखिए इस x की पावर 1 है, पहले तो मैं यहाँ पर इस तरीके से बोलता हूँ, सिंगल डिफरेंशिएशन की वैल्यू इतनी आ चुकी है। अब इसका पुनः अवकलन करना है, उससे पहले एक काम कर लेते हैं, क्या x की पावर -1 लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि इसकी पावर प्लस की है, इसे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में जाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ करेंगे dy स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर -1। आपको पता है डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर आगे आती है, पर पावर में से कम करना होता है, तो यहाँ पर पावर आगे जाएगी और उस पावर में से एक कम करेंगे, एक तो है ही, और एक और कम करोगे यानी कि घटाओगे तो कितना हो जाएगा, -1 इंटू एक्स की पावर -2। अब ये पावर को हम बटे में लेकर आएंगे तो माइनस का 1/x स्क्वायर, ये पावर माइनस में थी, अब बटे में लेकर आने यानी अपॉन में लेकर आने पर वो प्लस की होगी, यानी कि मैं कह सकता हूँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है।
यानी डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू ये आ चुकी है। हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब ये होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है आपका एक्स क्यूब और लॉग एक्स। अब की बार क्या दिया है, एक्स क्यूब लॉग एक्स। बहुत जल्दी, मैंने आपसे क्या बोला है, अपनी कॉपी पेंसिल साथ में लेकर बैठे ताकि आप मुझसे पहले करते रहें। बहुत जल्दी, अब अगला क्वेश्चन उतारो, आपके एनसीईआरटी में लिख रहा होगा क्या है, एक्स क्यूब लॉग एक्स। बहुत जल्दी, एक्स की क्यूब लॉग एक्स, एक्स की क्यूब लॉग एक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वाई जी इक्वल्स टू एक्स की क्यूब इंटू लॉग एक्स। लगाओ, फर्स्ट सेकंड लगाओ, बहुत जल्दी, एक्स की क्यूब लॉग एक्स। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष करने पर इस y का बोलेंगे तो dy बटे dx हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपको फर्स्ट सेकंड लगाना है, इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो। फर्स्ट लिखोगे नहीं, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। ठीक है, इस तरीके से मैंने इनको फॉर्मूले में रख दिया है। अब बात करते हैं एक्स की क्यूब, न्यू लिखना है, log x का हो जाएगा 1/x प्लस log x न्यू लिखना है, फिर x की क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्योंकि पावर आ गया आगे, पावर में से एक कम होगा। अब देखिए, x से यानी एक पावर कम हुई, यानी 2 पावर बचेगी, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के आपका 3x स्क्वायर log x। बात क्लियर है। यहाँ पर हम पुनः डिफरेंशिएशन करते हैं, पुनः x के सापेक्ष, मतलब दोबारा x के सापेक्ष, दोबारा x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहां करेंगे टी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x। यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, ये प्लस मैंने लगाया, फिर 3 कांस्टेंट है, या फिर आप ऐसे कर दिखाना चाहते हो, डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो इस तरीके से दिखा सकते हो। फिर आपने प्लस लगाया, फिर 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर निकालो, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, या ऐसा कर लीजिए, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाइए और इसको फर्स्ट मानिए तो इसको सेकंड। 3 तो बाहर निकाल दिया मैंने, 3 कांस्टेंट है इसलिए बाहर रखो, उसे मल्टीप्लाई में आप यहाँ पर लिखोगे फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन लॉग एक्स प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट कितना है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा अवकलन 2x और 3 कांस्टेंट है, और यहाँ पर बोलोगे एक्स की क्यूब तो नहीं लिखी जाती है, इस log x का हो जाएगा 1/x। एक्स की क्यूब नहीं है, दरअसल ये एक्स स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट एक्स स्क्वायर कोई तो माना था, तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखेंगे, तो log x का हो जाएगा 1/x प्लस यहाँ log x ही लिखना है, और एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा। इससे ये कैंसिल आउट, तो यानी x बचेगा यहाँ पर 2x प्लस के 3 इंटू एक्स प्लस के 2x log x हो जाएगा। कैसे, x बचा यहाँ पर प्लस 2x को आगे लिखा, ये log x है। अब 3 की इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x प्लस के 3 की इसमें करेंगे 3x, 3 की इसमें करेंगे 3 2 जा 6x log। ठीक है, तो फाइनली इनको दोनों को जोड़ दो, 5x प्लस के 6x log x आ गया। तो यहाँ पर मैं नीचे कर सकता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ तो दिखेगा नहीं, यहाँ दिखेगा नहीं भाई आपको, फिर मैं कर तो दूं, 3 और 2 5, क्या बोलेंगे 5x प्लस के 6x log x, ये आपका जवाब हो गया। आप चाहो तो इसमें से x भी कॉमन ले सकते हो, या इसमें से x कॉमन ले सकते हो। देखो x यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो आप 5 प्लस के 6 log x लिखा जा सकता है। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि आपको दिख नहीं रहा भाई, तो मैं थोड़ा सा दिखाने का आपको प्रयास करता हूँ। देखिए, मैं ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखिए आपको अब तो दिख रहा होगा ना, ये लो भैया, ये दिख रहा है ना आपको, अब तो दिख रहा है ना। थोड़ा सा मैं दिखाने का यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ, इसको उठा रहा हूँ भाई मैं, नहीं दिख रहा इधर से। क्या अब दिख रहा है भाई, क्या अब दिख रहा है, अब सही दिख रहा है ना, यहाँ पर अब सही दिख रहा है, मेरे हिसाब से अब सही दिख रहा है ना। ठीक है, क्लियर।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ से आपसे फिर से समझा दूं। 3x और 2x आपके 5x होगी और 6x log x है यहाँ पर। इसमें से चाहो तो x कॉमन ले लो, x हमने कॉमन लिया, 5 प्लस के 6 log x हो गया। ठीक है, वरना यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब ये होगा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका e की पावर x sin 5x। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है y इज इक्वल्स टू e की पावर आपका कितना है, e की पावर x ओनली एंड sin 5x, ये दिया हुआ है कितना, sin 5x। तो हम इसको एक को तो यहाँ पर फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। तो यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, y का करते हैं तो dy बटे dx हो जाएगा। लिखो फर्स्ट, सूत्र लगाते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन sin 5x प्लस सेकेंड sin 5x है एंड फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट है हमारे पास e की पावर x। e की पावर x नहीं लिखना है यहाँ पर, sin x का होता है cos x, क्या बोलेंगे cos x, x कितना है हमारे यहाँ 5x। अब किसका करना है, 5x का भी तो करना है, 5x का करना है और यहाँ पर फिर 5x लिखना है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, मैं पहले बता चुका हूँ। तो अब यहाँ 5x का करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 5 को शुरू में लिख दूं मैं, बात समझो ध्यान से। यहाँ 5x का अवकलन करेंगे, अरे x का 1 हो जाएगा, 1 की गुणा 5 में करेंगे 5 आ जाएगा, इस 5 को मैंने आगे लिख लिया है और e की पावर x cos 5x। यदि कंफ्यूज हो रहे हो तो समझो, e की पावर x नहीं लिखो, cos 5x नहीं लिखा और 5x का करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर sin 5x प्लस के की पावर x। अब सुनो कि e की पावर x यहाँ भी है, सॉरी ये इनटू में है, गुणा में है, ये मल्टीप्लाई में भी e की पावर x, e की पावर x यहाँ भी है, e की पावर x यहाँ भी, तो इसमें से e की पावर x भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से e की पावर x मैंने कॉमन लिया, यहाँ बच जाएगा 5 cos 5x प्लस के sin 5x, यानी कि मैं कह सकता हूँ सिंगल डिफरेंशिएशन हमारे पास ये आ चुका है। एक बार हम डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, अब इसका पुनः अवकलन करना है। तो यहाँ पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करना, ठीक है, x के सापेक्ष पुनः अवकलन कर रहे हैं। तो इसका करेंगे तो हम बोलेंगे टी स्क्वायर बाय, क्या बोलेंगे, टी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, e की पावर x को फर्स्ट मानेंगे और इस पूरे को सेकंड मानेंगे। इस तरीके से करेंगे, लिखेंगे फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड का डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस sin 5x, सेकंड को नहीं लिखना है, 5 cos 5x प्लस sin 5x डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का अवकलन e की पावर x। ठीक है, तो यहाँ पर e की पावर x को नहीं लिखेंगे, अवकलन करेंगे, 5 कांस्टेंट है नहीं लिखेंगे, cos x का होता है, आप बोलोगे माइनस के sin x, कितना हो जाएगा माइनस का sin x। ठीक है, माइनस का sin x। अब 5x का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर sin x का करेंगे तो cos x और फिर 5x का करेंगे तो 5 आ जाएगा गुणे में, प्लस इसका कुछ करना ही नहीं है, नहीं लिख दो, 5 cos 5x प्लस के sin 5x और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। e की पावर x इसकी मल्टीप्लाई में, e की पावर x इसकी मल्टीप्लाई में भी e की पावर x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर e की पावर x मैंने कॉमन ले लिया ओवरऑल इसमें से, तो यहाँ 5 जा 25 माइनस के 25 sin x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस है ना, ये वाला माइनस यहाँ लगा, 5 5 25 और यहाँ पर 5 cos x हो जाएगा, 5 cos 5x हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 5। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, 5 cos 5x, क्योंकि मैंने e की पावर x सब में से कॉमन लिया है इसलिए ब्रैकेट अब यहाँ लगेगा इस तरीके से। 5 cos 5x लिख दिया, sin 5x लिख दिया, e की पावर x हमने कॉमन ले चुके। अब यहाँ से कुछ जोड़ लो घटा लो, यहाँ लिखते हैं, हमारे पास कितना आ जाएगा
ई की पावर एक्स लिखना है पहले तो। उसके बाद माइनस के 25 साइन एक्स है, 5 साइन एक्स है। माइनस के 25 साइन एक्स में से 5 साइन एक्स जाएगा ओनली, तो माइनस के 24 साइन एक्स बचेंगे। माइनस के 24 साइन 5x बचेंगे। क्लियर? 5 cos 5x और 5 cos 5x कितने हो जाएंगे? क्या बोलोगे? 10 cos 5x। क्या बोलेंगे? 10 cos 5x। इन दोनों को ऐड किया और माइनस के 25 साइन एक्स में से एक साइन एक्स को माइनस करेंगे, यानी कि ये प्लस का साइन एक्स है, माइनस के 25 साइन एक्स है, तो माइनस के 24 साइन एक्स बचेंगे। अब यहाँ पर आप चाहो तो कुछ कॉमन है क्या? हाँ जी, 2 भी कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। देखो 2 10 से भी निकल जाएगा और 24 से भी 2 कॉमन ले सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, 2 ई की पावर एक्स, और यहाँ आ जाएगा आपके पास, क्या बोलोगे, माइनस के 12 साइन 5x, और 2 कॉमन लिया, 2 पंजे 10, 5 कॉस 5x। तो आपके पास सही जवाब जो होगा, ये क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब ये होगा। ठीक है, बहुत जल्दी उतारेंगे इसको, बहुत जल्दी। इतने में मार्कर में इंक डाल देता हूँ, बहुत जल्दी उतारो भाई, उतारेंगे। क्वेश्चन को खुद से खुद करते रहो, लगाते रहो, समझने के साथ साथ। रुकना नहीं है, पेन नहीं बंद करना है। जैसे समझ में आ गया तो उसके बाद क्वेश्चन करते रहना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन करते रहना है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर ये 6 हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 7 है ई की पावर 6x इंटू कॉस 3x। बस सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर 6x आ गया और यहाँ पर कॉस आपका 3x आ गया है, इतना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 है। ये 7 क्वेश्चन क्या है? माना कि y इज इक्वल टू आपके पास है e की पावर 6x इंटू कॉस 3x, ये दिया हुआ है। e की पावर 6x इंटू कॉस 3x। तो करते हैं इसका। तो यहाँ पर हम इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने y का करते हैं तो क्या बोलेंगे? dy बटे dx इज इक्वल टू, लिखेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का अवकलन। ठीक है, फर्स्ट का अवकलन यानी कि e की पावर 6x। बात क्लियर है? e की पावर 6x को नहीं लिखना है, cos 3x का करेंगे तो माइनस के 3 साइन 3x हो जाएगा। समझाने का मैं प्रयास करता हूँ, सुनिए। मैंने कहा cos x का होता है माइनस के साइन x, माइनस आगे लग गया। अब 3x का करेंगे तो वो 3 आगे जाएगा, मैंने 3 आगे लिख दिया है, प्लस उसके बाद cos 3x को नहीं लिख दो। e की पावर 6 का करेंगे तो e की पावर 6x रहेगा, लेकिन फिर 6x का करेंगे तो 6 हो जाएगा। यानी कि यहां से मैं कॉमन ले सकता हूँ e की पावर 6x। e की पावर 6x मैंने पूरे में से ओवरऑल कॉमन ले लिया, तो माइनस के 3 साइन 3x बचेगा, और यहाँ पर प्लस के 6 कॉस 3x बचेगा, इतना बच जाएगा। यानी कि सिंगल डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू आई है मेरे पास ही आई है निकल करके। अब हम इसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या बोलेंगे? पुनः x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, तो भैया इसको आप फर्स्ट मानोगे और इस पूरे को आप सेकंड मानोगे। ठीक है, यहाँ इसका करेंगे डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, लिखेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन माइनस 3 साइन 3x प्लस 6 कॉस 3x। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड नहीं उतारना है, माइनस का 3
साइन 3x प्लस 6 कॉस 3x इंटू फर्स्ट का अवकलन e की पावर 6x। यहाँ पर e की पावर 6x को नहीं लिखना है, -3 को नहीं लिख दो, कांस्टेंट है। साइन x का हो जाएगा cos x। क्या बोलेंगे? साइन x का हो जाएगा cos x। साइन 3x है तो cos 3x हो जाएगा। फिर 3x का करेंगे तो भैया 3 आ जाएगा। फिर 6 को नहीं लिख दो जी, कांस्टेंट है। cos 3x का आप बोलोगे भैया माइनस के साइन 3x, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे और याद रहे फिर 3x का करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये इस प्लस को नहीं लगा दो और इसको नहीं उतार दो। अच्छा यहाँ समझ लो, प्लस माइनस माइनस लिख दो, माइनस का 3 साइन 3x, ये साइन x है भैया, क्या बोलेंगे? साइन 3x प्लस के 6 कॉस 3x। ठीक है, समझ चुके भाई। यहाँ ब्रैकेट तो लगाना जरूरी है, तो पहले तो आप प्लस तारो और इसको एजेटिव तार दो। मैंने इसको एजेटिव तार दिया क्योंकि ब्रैकेट इसलिए लगाना आवश्यक है क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में ये भी रहेगा। तो e की पावर 6x का e की पावर 6x रहेगा, लेकिन जब पावर का करेंगे 6x का तो 6 हो जाएगा। अब ओवरऑल ध्यान से समझो, e की पावर 6x यहाँ भी है और e की पावर 6x यहाँ भी है, इसलिए दोनों में से e की पावर 6x को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से e की पावर 6x को हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा, आप देखो 3 3 जा 9, माइनस के 9 कॉस 3x, यहाँ पर प्लस माइनस 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 के 6 3 18, क्या बोलेंगे? 18 साइन 3x। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, प्लस माइनस माइनस और 6 की मल्टीप्लाई हम करेंगे, 6 3 18 साइन 3x, क्योंकि e की पावर 6x तो मैंने कॉमन ले लिया, ओनली 6 की ही तो मल्टीप्लाई होगी इस ब्रैकेट के अंदर। 6 जो है इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई में है, तो 6 3 18, ये प्लस है भाई, प्लस माइनस माइनस, उसके बाद 6 6 36, यानी कि 36 कॉस 3x। ठीक है, अब थोड़ा सा इसे आगे ऊपर की तरफ कर देते हैं, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है? e की पावर 6x को बाहर लेते हुए e की पावर 6x हमारी बाहर ही है। सुनो, यहाँ पर कुछ जुड़ बैठ रहा है क्या? हाँ, cos x। देखिए 36 cos x है, यहाँ माइनस के 9 cos x है। 36 cos x में से 9 cos x जाएंगे तो प्लस के 27 cos x बचेंगे। क्या बोलेंगे? 27 cos 3x बचेंगे। समझ में आई बात? क्या बोलेंगे? 27 cos 3x। बात ध्यान से समझो, 36 cos 3x में से माइनस के 9 cos 3x जाएंगे तो क्या बोलोगे? प्लस के 27 cos 3x और 18 18 36, माइनस के 18, माइनस के क्या बोलेंगे? माइनस के 36 साइन 5 3x, क्या बोलेंगे? साइन 3x, है ना। अब तुम कॉमन लेना चाहो तो 9 7 9 36 9 3 27, 9 ही कॉमन आएगा। 9 कॉमन लेना चाहो तो 9 कॉमन ले सकते हो, e की पावर 6x 9 3 27 cos 3x और 9 4 36 4 sin x। इस तरीके से यहाँ आपका छोड़ा जा सकता है। बात क्लियर है? 6 3 18 माइनस 18 और आपका 6 3 18 माइनस 18 sin x। ठीक है, तो यानी कि कुल मिलाकर हमारे पास जवाब ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका जवाब ये होगा। ठीक है ना। एक बार रिपीट करेंगे और जल्दी उतारेंगे, बहुत जल्दी से जल्दी उतारेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, 7 तो हो गया, सॉरी 8 की तरफ। tan इनवर्स x है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है tan इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 8 में है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। समझ पा रहे हो क्या है? tan इनवर्स x करते हैं, x का सापेक्ष अवकलन। y का करते हैं तो आप बोलोगे dy अपॉन dx, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। आप जानते हैं tan इनवर्स कितना होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब देखिए dy अपॉन dx की वैल्यू आ चुकी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर।
अब देखिए यहाँ से या तो अंश अंश और हर वाला सूत्र लगा दीजिए, या आप ऐसा करो, आसान कर लो। भाई एक बात बताओ, इसकी पावर 1 होगी, इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर -1 हो जाएगा। अब इसको करने में आसान है, कर लेते हैं। पावर आ गई, पावर में से कम किया, फिर उसको कर लेंगे। क्या कर बोलेंगे, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स। आप समझ जाइए, एक्स सापेक्ष अवकलन ही है ना। तो देखिए पावर आ गया आगे, पावर आ गया आगे, उस पावर में से एक कम करोगे, क्या बोलोगे, पावर में से भैया एक कम करोगे, या फिर कभी यार कंफ्यूज हो जाओ आप, तो मैं इस तरीके से यहाँ पर लिखता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1। इसका करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको मैंने यहाँ उतारा। अब देखिए पावर आ गया आगे, पावर में से एक कम हो जाएगा, यानी एक कम करोगे -2 हो जाएगा। अब -2 को बस बटे में ले आओ, यानी कि माइनस का 1 अपॉन, अच्छा 1 मिनट गड़बड़ हो जाती है अभी, डिफरेंस तो ना, अभी अंदर वाले का भी तो होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने तो पावर का करके रखा हूँ। -1 पावर आ गया, और पावर में से एक कम हुआ तो -2, पावर का करके नहीं बैठ गए, लेकिन अंदर वाले का करना है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको बटे में ले आओ, माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 2, ये बटे में आई तो प्लस में आ गई। अब याद रहे 1 का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2x क्यों ना -1 में करोगे तो आप क्या बोलोगे, माइनस का 2x, और बटे में कितना रहेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्लियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। log x है भैया, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, log x, बहुत जल्दी उतारेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 दिया है log x। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, log x, y जी इक्वल्स टू log x। ठीक है, समझ पा रहे हो, log x। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इसको फर्स्ट नहीं, ये तो सीधा हो जाएगा log x है। तो देखिए हम जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। ठीक इसी प्रकार ये जो x है ना, ये x ये बटे में आ जाता है। ठीक इसी प्रकार log x, ये x का काम कर रहा है, log जो है ना x का काम कर रहा है, तो ये बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का बोलेंगे dy बटे dx, डिफरेंशिएशन ऑफ log x। अब देखिए log x का करेंगे 1 अपॉन x हो जाता है, मतलब log x आ जाएगा बटे में, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे log x का। आपको पता है log x का कितना हो जाएगा, यहाँ 1 अपॉन log x का हो जाएगा 1 अपॉन x, यानी फाइनली 1 अपॉन x log x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का भाई पुनः भी तो करना है हमें, इसका पुनः भी तो करना है। ठीक है, कैसी भी कर लो, हाँ dy बटे dx इज इक्वल्स टू, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखिए थोड़ी देर के लिए समझिए, या तो आप अंशतः हर का सूत्र लगा दो, या मेरा कहना है आपसे थोड़ी देर के लिए ये समझो कि इसकी पावर -1 है, ऐसा समझोगे ना, इसकी पावर -1 है, ये पावर नहीं -1 नहीं, इसकी पावर +1 है, इसको ऊपर ले जाओगे तो -1 हो जाएगी, x प्लस log x की होल पावर -1। क्लियर, अब मैं बोल सकता हूँ सिंगल डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू आई है log x की होल पावर -1, मैं कह सकता हूँ dy अपॉन dx के बराबर कितना आ गया, x प्लस log x की होल पावर -1। ठीक है, फिर से समझिए मैंने क्या बोला आपसे, log x का 1 अपॉन x, फिर इस log x का भी तो करेंगे, log x का हो गया 1 अपॉन x, फिर इसकी गुणा यहाँ में करेंगे तो x log x हो जाएगा। भैया इसकी पावर 1 है, इसे ऊपर ले जाएंगे -1। अब देखिए पुनः अवकलन करेंगे ना, वही रूल लगा दो, पुनः x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, देखो ध्यान से, इसका करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, पावर आ गया जाके आगे जी, अरे तुम समझ गए ना, समझे भाई, x प्लस log x की होल पावर -1। ठीक है, देखिए आप, यदि आप वीडियो आपको पसंद आ रही है, आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। ठीक है, शेयर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए,
और इस चैनल को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाइए ताकि मैं आपके साथ लाइव आ सकूं और आपके डाउटों को लाइव ही यानी आपके डाउट को डायरेक्ट मैं कमेंट पढ़ करके आपके डाउटों को यहीं सॉल्व करवा सकूं। इसलिए आपको बहुत जल्दी से जल्दी इस चैनल को सपोर्ट करना है। क्या करना है? शेयर करना है दोस्तों के साथ, बहुत जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर बढ़वाने हैं। तो मेरा आपसे कहना है कि साथी बहुत जल्दी से जल्दी जैसे हम आगे बढ़ जाएंगे तो इस तरीके से फिर मैं लाइव लाइव आए करूँगी, लाइव डायरेक्ट लाइव। तो आपके जो डाउट होंगे उनको क्लियर नहीं हो जाए करेंगे, वो जो भी डाउट है। अब मैं देखिए देख नहीं सकता, रीज़न ये है कि मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर और मुझे कमेंट कुछ देख नहीं सकते और ना मैं लाइव आ सकता। इस वजह से मेरा कहना है कि इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों के साथ ताकि बहुत जल्दी से जल्दी आगे बढ़ सके हम। ठीक है, आगे चलते हैं। जो -1 है ये पावर आ गया जाए, -1 पावर आ चुकी। उसके बाद यहाँ पर x प्लस log x की होल पावर -2 हो जाएगी। पावर आ गया, पावर में से एक कम कर दिया। अब डिफ्रेंसिएशन किसका करना है? अंदर वाले का, यानी x प्लस log x का करना है। x प्लस नहीं, सॉरी यहाँ x प्लस है क्या? सॉरी भाई, ये तो गुणा में है भाई, ये प्लस नहीं है। x इंटू लॉग एक्स है, तो क्या है? x इंटू लॉग एक्स है, प्लस नहीं है भाई। x इंटू लॉग एक्स है, क्या है? x इंटू लॉग एक्स है। तो मेरा आपसे कहना है x इंटू लॉग एक्स है, तो यहाँ पर आपका x आ जाएगा। तो अब किसका करेंगे? x इंटू लॉग एक्स का भी तो करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है? इसको फर्स्ट मानेंगे तो इसको सेकंड। अब ये पावर माइनस माइनस में है तो बटे में लेकर आएंगे, आपकी प्लस में हो जाएगी x log x की होल पावर 2। ठीक है, लिखो फर्स्ट इंटू सेकंड का अपकरण log x का 1/x प्लस सेकंड और फर्स्ट का अपकरण x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इस x से x कैंसिल कर दो तो आपके पास -1/x log x की होल पावर 2, यहाँ 1 बचेगा और 1 प्लस की log x। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे, यानी फाइनली 1 प्लस log x की -1 प्लस log x और यहाँ पर x log x की होल पावर 2। ठीक है, ये आपका जवाब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? जो भी अभी भी आपके डाउट रह जाए उन्हें कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उन्हें आपका क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट तो करवा नहीं सकता, मैं आपको बता चुका हूँ रीजन। ठीक है, तो बहुत जल्दी से उतारेंगे, जल्दी उतारेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। साइन लॉग एक्स है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है? साइन लॉग एक्स। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। साइन लॉग एक्स है। साइन लॉग एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन y का करेंगे तो यहाँ पर dy बटे dx हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन लॉग एक्स, ध्यान से समझो। साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स, एक्स की जगह क्या है? लॉग एक्स, न्यू लिख देना है। फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है? एक्स का करना है, मतलब लॉग एक्स का करना है। मैं समझाता हूँ रीजन, ध्यान से समझो। डिफरेंशिएशन ऑफ, मैं बात कर रहा हूँ साइन एक्स की। अब इस x की जगह हमारे पास यहाँ log x लिखा हुआ है, तो sin x का होता है आपका cos x, फिर x का करते हैं तो x का हो जाता है 1। यहाँ पर sin x का cos x तो हो गया, बट x का भी तो करेंगे। यहाँ पर आप कहोगे cos इंटू log x और log x का करेंगे तो 1/x। ठीक है, फाइनली मैं बताऊँ आपसे भैया, आप कहोगे डिफरेंशिएशन ऑफ, सॉरी डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू cos log x अपॉन x, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ अंशतः हर का सूत्र लगा दो। ठीक है, या फिर x की पावर उसे ऊपर ले जाओ माइनस में, फर्स्ट सेकंड लगा दो, कैसे भी कर लो। तो यहाँ पर x के सब पुनः x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो इसका करेंगे डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हर इंटू अंश का लगा दो, हर इंटू अंश का अवकलन, यानी कि cos log x माइनस अंश cos log x इंटू हर का अवकलन
अपॉन हर का स्क्वायर, ठीक है। इस साइन माइनस के साइन लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस के साइन लॉग एक्स। फिर लॉग एक्स का करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ, फिर लॉग एक्स का भी तो करना है, लॉग एक्स, ठीक है, लॉग एक्स का भी करेंगे। इसको नहीं लिख दो, कॉस लॉग एक्स, फिर एक्स का हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मैं यहाँ पर आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पर एक्स की गुणा आप इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स साइन लॉग एक्स, और देखिए इस लॉग एक्स का करेंगे तो 1/x, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा माइनस की कॉस लॉग एक्स, ठीक है, बटे में एक्स स्क्वायर। एक्स एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स बटे में एक्स स्क्वायर, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बाद में करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लीजिए, है ना, हल्का हल्का दिख रहा है ना, हल्का हल्का, ठीक है, धन्यवाद। चलो तो भाई साथ ही आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमने कर लिया है, उस समय लाइट भाग गई थी। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 को करेंगे, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 ये है, ठीक है। उस समय लाइट भाग गई थी, सही से नहीं दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं आप। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आगे बढ़ता हूँ। आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, यदि y इज इक्वल्स टू, दिया है कि y इज इक्वल्स टू आपके पास 5 cos x माइनस का 3 sin x, तो सिद्ध करना है, इतना है तो सिद्ध कीजिए। हमको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो मुझे ये चीज़ें सिद्ध कर दिखानी है, ठीक है भाई, ये चीज़ें हमें सिद्ध कर दिखानी है। तो यहाँ से ऊपर से सही दिख रहा है ना, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इस y का करेंगे dy बटे dx। 5 कांस्टेंट है, करना किसका है, cos x का करना है। -3 कांस्टेंट है, करना किसका है, कहना साइन x का करना है। cos x का होता है माइनस के साइन x, फिर साइन x का होता है cos x। यहाँ तक बात क्लियर है, यानी ये हो जाएगा माइनस के 5 साइन x और माइनस के 3 cos x। यानी कि मैं कह सकता हूँ सिंगल डिफरेंशिएशन की वैल्यू इतनी आ चुकी है। यहाँ पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसका करते हैं तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। माइनस के 5 यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, 5 कांस्टेंट है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है हमको, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, -3 कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स का करेंगे, किसका करना है, कॉस एक्स का, 3 आपका कांस्टेंट है। इसके बाद -5 नहीं लिखना है। साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स, यहाँ कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, क्या बोलेंगे माइनस का साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, क्या बोलेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस के 5 cos x प्लस का 3 sin x, आपसे मैं कहूँ देखो यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो गए। अब इस तरह से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस जैसे कॉमन लिया तो यहाँ हो जाएगा आपका 5 cos x, तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का 3 sin x। अच्छा मुझे ये बताइए, इतनी ब्रैकेट भाई कितनी किसकी वैल्यू आ चुकी, क्या y की वैल्यू नहीं आ चुकी, y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस की 3 sin x, तो ये किसकी वैल्यू है, y की। तो यहाँ पर ये किसके बराबर चल रहा है, डबल डिफरेंशिएशन के बराबर चल रहा है।
तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर, यहाँ यदि दिख नहीं रहा हो तो मैं इधर लिख दो, यानी कि मैं बोल सकता हूँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू निकल कर आई है वाई की आई है, यहाँ देखो वाई की वैल्यू है, तो इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस वाई, ये वाला माइनस मैंने नहीं लिख दिया। उसके बाद आपके ये जो वैल्यू है ये वाई की है, तो यहाँ पर वाई आ गया। इस माइनस वाई को मैं इधर लेकर आऊंगा तो आप कहोगे भैया ये तो प्लस में आ जाएगा, कहना बिल्कुल आ जाना चाहिए, कहना प्लस में आ गया, बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जीरो बच जाएगी। यही मुझे प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये 11वां यहाँ पर सिद्ध हो चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये चल रहे हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ये 12वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे इंपॉर्टेंट है भैया। y इज इक्वल टू दिया है हमको cos इनवर्स x, तो बोला है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर को केवल y के पदों में, y के पदों में लिखिए। क्या बोलेंगे, लिखिए। ठीक है, इस तरीके से y के पदों में ज्ञात कीजिए, इस तरीके से क्या हुआ है। तो यहाँ पर सही दिख रहा, सही दिखाई दे रहा है ना। अच्छा, इधर को थोड़ा सा इस तरीके से, चलो कोई नहीं, मैं यहाँ से थोड़ा सा इधर लिखने का प्रयास करूंगा। तो मैं क्वेश्चन को यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से हमें दिया है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, मुझे डिवाई पॉइंट यानी डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू y के पदों में निकालनी है। अच्छा एक बात बताओ, y के पदों में निकालनी है तो एक काम करो, ये कॉस इनवर्स को मैं इधर पछांत करूंगा तो x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा कॉस y। कितना हो जाएगा, कॉस y। अब यहाँ x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने के बाद जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का हो जाएगा 1, cos y का हो जाएगा, आप बोलोगे माइनस की साइन y। अब याद रहे, फिर y का भी तो करेंगे, y का करेंगे dy बटी dx। बात समझ में आ गई। अब ये माइनस का साइन ही जाएगा आपका मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो यहाँ पर dy बटे dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1 अपॉन साइन y, क्योंकि ये माइनस है ना, इधर जाएगा माइनस में, तो यानी आप बताइए ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, माइनस के साइन वाई तो माइनस के साइन में जाएगा, तो 1 अपॉन साइन वाई क्या होते हैं, माइनस के कोसेक वाई। भाई माइनस तो ये मैंने नहीं लगा दिया, 1 अपॉन साइन वाई क्या होते हैं, माइनस के कोसेक वाई। अब यहाँ पर देखिए मुझे तो पुनः डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ चुकी, माइनस के कोसेक वाई आ चुकी। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 बना दो, है ना। बात करते हैं यहाँ पर, भले ही मत बनाओ कोई जरूरत नहीं। इसके बाद मैं बात करता हूँ पुनः अवकलन, पुनः x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने का इसका करते हैं तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जो कि मुझे इसी की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसका करना है, कोसेक वाई का। अब बताओ फटाफट कोसेक वाई का कितना होता है, याद कर आए हो ना, जल्दी बोलो कितना होता है, माइनस का कोसेक वाई का ये होता है माइनस के कोसेक वाई इंटू आपका कॉट वाई, कितना कॉट वाई, और फिर वाई का करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स। ध्यान से समझो बात को, कोसेक एक्स का होता है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और साथ में फिर वाई का करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर माइनस और माइनस तो प्लस होगी। अब इस डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू आपको पता है कितनी है, डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू माइनस की कोसेक वाई, तो माइनस और माइनस प्लस होगी, यहाँ पर होगा कोसेक वाई इंटू कॉट वाई। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, कितनी है, माइनस की कोसेक वाई। अब इसकी कोसेक वाई की गुणा इसमें करोगे, फाइनली माइनस की कोसेक वाई इंटू कॉट वाई, ये आपका जवाब आ गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दिख रहा है यहाँ तक, देख पा रहे हो ना यहाँ तक, नीचे आओ, नीचे वाला स्टेप नहीं देख पा रहे ना, चलो मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। यानी कि नीचे वाला स्टेप आपका कुछ इस तरीके से है, मैं थोड़ा सा इसे उठा देता हूँ यहाँ से, फिर से ये हो गया ना, चलो यानी कि कुल मिलाकर आपका हो गया है। ठीक है, यहाँ तक है, ठीक है भाई।
तो यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12वां था, जो कि यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने dy अपॉन dx की वैल्यू कहाँ से उठाई है, यहाँ से उठा कर रखी है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ तक कंप्लीट होता है। मैं थोड़ी सी इसमें इंक डाल लेता हूँ, इसमें थोड़ी सी इंक डाल दूंगी। चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन में दिया है हमको, अच्छा इसमें भी सिद्ध करना है। 13 क्वेश्चन में क्या सिद्ध करना है कि y इज इक्वल टू 3 cos log x, 3 cos log x प्लस के 4 sin log x, 4 sin log x है। तो मुझे दर्शाना है, तो दर्शाइए कि एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। मुझे ये चीज दर्शानी है, ध्यान से समझो। यानी मुझे ये दे रखा है फंक्शन, और मुझे ये चीजें सिद्ध कर कर दिखानी है। तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हमारा काम है एक्स के सापेक्ष अवकलन करना। अच्छा, यहाँ बाई टू और बाई वन का मतलब क्या है? इस बाई वन का मतलब है सिंगल डिफरेंशियल, एक बार अवकलन करना। इस बाई टू का मतलब है 2 बार अवकलन करना। इसका मतलब मुझे 2 बार अवकलन करना होगा, तभी मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पर बाई का लिखेंगे तो dy बटे dx इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ cos log x प्लस 4 कांस्टेंट है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ sin log x 3 कांस्टेंट है। log x का होता है, सॉरी यहाँ पर cos x का हो जाएगा माइनस के sin x। क्या बोलेंगे? माइनस के sin x। अब याद रहे, आपको याद रखनी है ये बातें। क्या बात? क्या ना भैया, log cos x का माइनस के sin x हो गया, फिर log x का भी तो करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या बोलेंगे, log x। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या बोलोगे, 4 कांस्टेंट है, sin x का क्या हो जाएगा, cos x। अब आप कहोगे भैया x का भी तो करना है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ log x का करना है। ठीक है, तो आप ये कहोगे भैया यहाँ पर dy बटे dx इज इक्वल टू, माइनस को बाहर निकालते हुए -3 sin log x और इंटू log x का हो जाएगा 1/x प्लस यहाँ पर 4 cos log x और log x का यहाँ भी हो जाएगा 1/x। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आप कुल मिलाकर यहाँ पर ये चीज़ें तो अलग अलग हो रही हैं भाई। इसका मतलब यहाँ पर हर इंटू अंश का सूत्र तो लगाना पड़ेगा भाई, है ना। यानी माइनस का 3 साइन log x हो चुका यहाँ पर, और बटे में x हो चुका, यहाँ पर 4 cos log x हो चुका, और बटे में x। अच्छा एक बात बताओ, ये जो x है ना, क्या मैं x एलसीएम ले सकता हूँ? यहाँ भी x है, x यहाँ भी है, तो ये आसान हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे एलसीएम ले लेंगे, तो हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया। अब देखिए, मैंने आपको बताया था सिंगल डिफरेंशिएटर का मतलब होता है dy अपॉन dx। यहाँ पर तो इस dy अपॉन dx को मैं y1 लिख सकता हूँ ना, ये y1 है ना, इसका मतलब ये सिंगल डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। तो अब देखिए ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, ये हो जाएगा xy1 इज इक्वल टू -3 साइन यानी कि log x प्लस 4 cos log x। अब यहाँ पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने के बाद देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा। इसको फर्स्ट मानेंगे तो इसको आप सेकंड मानोगे। क्या बोलोगे? इसको फर्स्ट इसको सेकंड मानेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं, मैं इधर कर देता हूँ इसको, यहाँ पर, यहाँ अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, तो लिखेंगे फर्स्ट x मैंने क्या माना है फर्स्ट, और ये क्या माना है सेकंड। y1 का करेंगे तो y2 हो जाएगा, मतलब y1 का मतलब है dy अपॉन dx। फिर इसका करते तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर हो जाता। तो इसका मतलब y1 है, तो y1 का हो जाएगा y2, y1 का y2।
फर्स्ट न्यू लिख दिया, सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड y1 न्यू लिखना है, फिर फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट कितना है यहाँ पर, फर्स्ट कितना है x का हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू माइनस का 3 कांस्टेंट है, साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, साइन एक्स का कॉस एक्स मतलब लॉग एक्स, फिर किसका करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स का करना है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर प्लस कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस के साइन एक्स, क्या बोलोगे यहाँ पर माइनस के साइन लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे लॉग एक्स का। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, फिर लॉग एक्स का करेंगे बाद में। देखो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ एक्स y2 प्लस y1 इज इक्वल टू माइनस 3 कॉस लॉग एक्स, फिर इस लॉग एक्स का करेंगे तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x, इस लॉग एक्स का प्लस माइनस 4 साइन लॉग एक्स, ये मैंने लिख दिया 4 साइन लॉग एक्स, फिर log x का करेंगे तो 1/x, यानी x फिर से एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास हो गया x y2 प्लस y1 इज इक्वल टू माइनस 3। देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, क्या माइनस भी कॉमन ले लो, तो मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया, 3 cos log x प्लस, जब मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, 4 आपका साइन log x और बटे में एलसीएम x, यहाँ भी बटे में x है, यहाँ भी है तो एलसीएम x ले लिया, x भाग में है तो इधर आएगा मल्टीप्लाई में, इसकी गुणा यहाँ भी होगी और इसकी गुणा यहाँ भी होगी, तो x की गुणा x में करोगे x स्क्वायर y2 प्लस x की गुणा y1 में करोगे x y1 इज इक्वल टू माइनस 3 cos log x प्लस 4 साइन log x। अच्छा मुझे ये बताएंगे क्या ये सेम बन रहा है 3 cos log x प्लस 4 साइन log x, यानी ये हमारा क्वेश्चन है, ये किसके बराबर है, ये क्वेश्चन किसके बराबर है, क्या ना y के बराबर है, तो मैं इसकी जगह क्या रख सकता हूँ y रख सकता हूँ। आप चाहे तो बोल सकते हैं इसको समीकरण नंबर 1 भी बोल सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि समीकरण नंबर 1 से, ऐसा बोल सकता हूँ कि समीकरण 1 से, क्या बोलेंगे 1 से, तो यहाँ पर x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इज इक्वल टू माइनस का, इसकी जगह लिख देंगे y, और ये माइनस का y इधर आएगा तो प्लस में एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1, और ये माइनस का y इधर आया तो प्लस में बराबर में 0 आ गया। तो यानी कि कुल मिलाकर हमें ये सिद्ध करना था, तो हमारा क्या होगा, प्रूफ होगा, हेंस प्रूफ, क्या बोलेंगे इति सिद्धम। ठीक है, बात क्लियर है, यहाँ तक देख पा रहे होगे तुम, भली बात। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है, सही तरीके से देख पा रहे हो ये ठीक है, थोड़ा ज़्यादा वाइट हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, y इज इक्वल टू ए ई की पावर mx प्लस v ई की पावर nx। तो दर्शाइए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बटे डी एक्स प्लस एम एन वाई बराबर 0। हमें ये चीज़ें सिद्ध कर दिखानी है भाई आपकी बात। तो यहाँ पर वही काम करेंगे हम, सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इस y का करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। ए कांस्टेंट है, यहाँ पर ए कांस्टेंट है। अब e की पावर x का, देखिए इसका अवकलन करेंगे, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, mx हो जाएगा। लेकिन याद रहे
फिर एम एक्स नहीं है, हाँ एम एक्स है, एम एक्स है ना, हाँ एम एक्स है, तो एक्स का वन हो जाएगा यानी एम आ जाएगा यहाँ पर प्लस। इसी प्रकार वी कांस्टेंट है, ई की पावर एन एक्स का ई की पावर एन एक्स हो जाएगा, ये एन है ये एक्स है। फिर एक्स का वन हो जाएगा और एन बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि सिंगल डिफरेंशिएशन मेरे पास आ चुका फाइनली। एम की गुणा यहाँ करेंगे ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस एन की गुणा यहाँ करेंगे बी एन ई की पावर एन एक्स। इसको समीकरण एक कहो तो मत कहो, रहने दो, जरूरत नहीं है। तो अब मैंने सिंगल तो निकाल कर, मुझे डबल भी चाहिए ना, तो डबल करते हैं यहाँ पर पुनः पुनः एक्स के सापेक्ष अब कलर कर लीजिए। इसका करते हैं तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर एक ए एम जो है कांस्टेंट है, लिख दो जी, ए एम कांस्टेंट है, ए की पावर एम एक्स का ए की पावर एम एक्स, फिर एम एक्स का करेंगे तो एम आ जाएगा क्योंकि एक्स का तो वन हो जाएगा। फिर से समझिए, वी एन यहाँ पर कांस्टेंट है तो वी एन को नहीं लिख दो, ई की पावर एन एक्स का करेंगे ई की पावर एन एक्स ही रहेगा, फिर पावर का एन एक्स का करेंगे एन का हो जाएगा, देखो एक्स का हो जाएगा वन और एन आपका बचेगा यहाँ पर। तो हमारे पास एम की गुणा इसमें करो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस एन की गुणा इसमें करेंगे वी एन स्क्वायर इंटू ई की पावर एन एक्स। यानी मैं कह सकता हूँ डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू ये आ चुकी। तो मुझे डबल, ओहो, यानी कि भाई साहब डायरेक्ट तो नहीं आ रही, ये चीजें डायरेक्ट नहीं आ रही, तो क्या करें? यानी आपको एक काम करना पड़ेगा भैया, यानी आप एक काम करो, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लो और राइट हैंड साइड हमें जीरो लेकर आनी है। तो यहाँ से मैं करता हूँ, यहाँ पर आपका इसको यही सॉल्व कर लेते हैं इधर की तरफ। मैं लिखता हूँ यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखेंगे? एल एच एस। बताएंगे एल एच एस क्या है? डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस एम एन वाई। ठीक है, ये तो है। अब ध्यान से समझते रहो बात को। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है? ये रही, इसको रखो। यानी ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस वी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस, इसको उतार दो एम प्लस एन को ब्रैकेट में ही, फिर सिंगल डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है ये रही, इसको लिखते हैं आपका, यहाँ पर बोलोगे आप ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स प्लस एन एम एन को उतार दो, उतार दिया, इस y की वैल्यू रखो। y की वैल्यू कितनी है? क्या ना आप कहोगे ए ई की पावर एम एक्स प्लस वी ई की पावर एन एक्स। ठीक है, रख देना वैल्यू सबने। अब थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, इसमें कुछ नहीं करते, इसको नहीं लिख दो जी, क्योंकि होना कुछ नहीं है इसमें। वी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, मैंने इनको नहीं उतार दिया है भाई, इनको नहीं उतार दिया। अब देखिए, माइनस की गुणा इसमें करोगे ब्रैकेट में, तो माइनस का एम हो जाएगा, माइनस का एन हो जाएगा, समझ चुके? माइनस एम हो जाएगा ना, तो माइनस एम की गुणा इसमें करोगे, समझ गया नहीं? क्योंकि माइनस की गुणा में करोगे तो आपका देखिए यहाँ एम प्लस एन है, जब ये एम प्लस एन है तो माइनस की गुणा में करेंगे तो माइनस का एन हो जाएगा, माइनस का एन हो जाएगा। तो माइनस एम की गुणा यहाँ में करोगे तो आप कहोगे माइनस ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स। अब माइनस एम की गुणा इसमें करोगे माइनस डी एम एन ई की पावर एन एक्स, यानी माइनस एम की गुणा इसमें इन दोनों में कर दी, मतलब माइनस एम की गुणा इसमें भी होगी और इसमें भी होगी। बात क्लियर है? अब माइनस एन की गुणा करोगे, माइनस एन की गुणा यहाँ में करोगे, आप कहोगे माइनस के ए एम एन ई की पावर एम एक्स। अब इस माइनस एन की गुणा इसमें करोगे, माइनस का बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। यहाँ तक तो बात कंप्लीट हो चुकी। अब बात करते हैं एम एन की गुणा इसमें कर दो, प्लस एम एन की गुणा इसमें करेंगे ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस एम एन की गुणा इसमें करेंगे एम एन बी एम एन, इसकी गुणा हम करेंगे बी एम एन और ई की पावर एन एक्स। देखो क्या होता है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो क्या आ गया बराबर में जीरो। तो मुझे क्या सिद्ध करना था? जीरो। बराबर में क्या आ गया? आर एच एस। तो क्या हो गया? हैंस प्रूफ।
बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई भी डाउट रहा हो, कोई भी समस्या हो, कमेंट सेक्शन में बताना है, मैंने आपको बोल रखा है। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं भैया। जिसका क्वेश्चन ना हो ग्रह ना उतार पाओ तो वीडियो को आप बाद में देख सकते हैं, स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, ठीक है, या स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, है ना, आराम से, या फिर पहले समझ लो, फिर उसके बाद वीडियो को दोबारा चालू करना, फिर देखना, फिर तुरंत अपने नोट्स बना सकते हो और कार्य कर से चल सकते हो, है ना। यदि आप रिवाइज में चल रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो रिवाइज कर रहे हो तो फिर साथ साथ करके कर सकते हैं तेज स्पीड से। अब यदि रिवाइज नहीं करते, तो पहली बार सीख रहे हो, आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको स्पीड में नहीं चल रहा है, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर आपका 15 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया है y इज इक्व टू 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर-के 7x। तो मुझे सिद्ध करना है, दर्शाइए दर्शाइए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्व टू 49 बाय, मुझे ये चीजें सिद्ध करनी है, ठीक है, ध्यान से समझो, मुझे इतना सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमारा काम है, यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। हमें ये दे रखा है, दर्शाइए कि इतने के बराबर इतना 49y, ठीक है, डबल डिफरेंस इजी कॉस्ट टू, ये इजी कॉस्ट टू का साइन है, तो 49y। तो यहाँ पर करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने, ध्यान से समझो, ठीक है, ध्यान से समझते हैं बात को। y का करेंगे dy बटे dx। ये 500 तो कांस्टेंट है, इस 500 को आप इसी तरीके से लिखेंगे। अब e की पावर 7x का e की पावर x का e की पावर x होता है, लेकिन फिर पावर का करेंगे 7x का करेंगे तो 7 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अभी इसे नहीं लिख रहे, रहने दो, 600 को नहीं लिखेंगे, e की पावर-के 7x, भाई e की पावर-के 7x का e की पावर-के 7x, फिर लेकिन फिर -के 7x का करेंगे तो आप कहोगे -का 7 आ जाए, कोई दिक्कत समस्या? अब पुनः अवकलन कर लेते हैं, पुनः x के सापेक्ष, पुनः अवकलन, ध्यान से समझो, इसका करेंगे डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझो। ये 500, 7 को मैं आगे लिख देता हूँ, 7 गुणा 500 इंटू e की पावर 7x, ध्यान से समझो, ये तो 7 और 500 ये तो कांस्टेंट है, e की पावर x का e की पावर x हो गया, फिर 7x का करेंगे तो पुनः 7 हो जाएगा। देखो माइनस प्लस माइनस, भाई प्लस माइनस माइनस। अब देखिए 600 भी कांस्टेंट है, 600 नहीं लिख दो, ये 7 भी कांस्टेंट है, भाई प्लस माइनस तो ये हो गया, e की पावर-के 7x का e की पावर-, भाई e की पावर-7x का डिफरेंशिएशन करोगे तो e की पावर-के 7x ही रहेगा, लेकिन e की पावर- के जो 7x है, इस पावर का करेंगे -का 7x का तो -का 7 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्व टू, आप कहोगे 7 7 जा 49, यानी 49 इंटू 500 e की पावर-7x। अब देखो माइनस और माइनस हो जाएंगे यहाँ प्लस, और 7 7 जा 49, 49 इंटू 600 इंटू इंटू e की पावर-7x। अब देखिए यहाँ से 49 कॉमन ले लो, मैंने इसलिए इसमें मल्टीप्लाई नहीं कराई, 49 कॉमन ले लो यहाँ से जैसे आप 49 कॉमन लेते हो तो आपके पास आ जाएगा 500 e की पावर-7x प्लस 600 e की पावर-7x। आप मुझे ये बता सकते हैं कि भैया इतनी ब्रैकेट में जो मैंने लिखी है ये वैल्यू किसकी है? आप कहोगे भैया ये बाई की वैल्यू है ना, तो इसकी जगह मैं बाई लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के बराबर हम चल रहे हैं लेकर, तो ये 49 लिखेंगे और इसकी वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है? y की। तो क्या मुझे इतना ही सिद्ध करना था? ठीक है, क्या इति सिद्धम हो चुका है? इति सिद्धम, बात क्लियर है भाई? कोई दिक्कत समस्या परेशानी? ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, ठीक है।
जल्दी उतारो, मैं इसमें इंक डाल देता हूँ इतने यहाँ पर, है ना, फिर सही से दिखाई नहीं देगा। ठीक है, बात कर रहे हैं हम यहाँ पर सॉल्व क्वेश्चन की। अब सॉल्व क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सॉल्व क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमें दिया है कि यदि e की पावर e की पावर बाई और x प्लस की 1 इज इक्वल टू 1 है, तो दर्शाइए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर। मुझे ये चीजें सिद्ध करनी है। यहाँ तक देख पा रहे हो? दिख रहा है ना? ओहो, नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा हम डाउन कर देते हैं इसको। अब तो दिख रहा होगा अच्छे से, अब तो दिख रहा होगा ना। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मेरा कहना है आपसे e की पावर बाई इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 दे रखा है, मुझे ये चीज सिद्ध करनी है, तो हमें वही काम करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। ध्यान से समझिए, e की पावर बाय इंटू एक्स प्लस के 1 इज इक्वल टू 1, यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। ध्यान से समझो, इसको फर्स्ट मानेंगे तो इसको सेकंड मानना होगा, लिखेंगे फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड, क्या बोलेंगे, प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन e की पावर पाई इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 1। ठीक है, तो e की पावर बाई नहीं लिखेंगे, x का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। x प्लस 1 को नहीं लिखना है, e की पावर बाई का e की पावर बाई हो जाएगा, लेकिन फिर y का करेंगे तो dy अपॉन dx, इसका हो जाएगा 6। बात क्लियर है? अब यहाँ पर बात करूं तो e की पावर बाई की गुणा 1 में करेंगे तो e की पावर बाई रहेगा। यहाँ पर e की पावर बाई की गुणा x में करने की जरूरत है ही ना, क्योंकि आप यहाँ देख पा रहे हैं e की पावर बाई दोनों से कॉमन आ रहा है। क्या बोलोगे? e की पावर बाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकाल लेते हैं। या ऐसा करो, ओहो तो 0 हो जाएगा फिर, है ना? कैसे कर लो, एक काम करो, e की पावर बाई इधर जाएगा। एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर e की पावर बाई, ये वाला e की पावर बाई यहाँ प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में e की पावर बाई। क्या मैं e की पावर बाई से e की पावर बाई कैंसिल कर सकता हूँ? क्लियर है? क्यों? यू मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, कैंसिल करने का मतलब यहाँ 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1, क्योंकि मल्टीप्लाई में भी डिवाइड में तो आएगा। बात समझ गए? ना समझे हो तो मैं समझा देता हूँ। लोग e की पावर बाई, क्या बोल रहे हैं, e की पावर बाई है, ये मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में जाएगा, यानी x प्लस 1 इंटू डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू आपका माइनस e की पावर y बटे e की पावर y। e की पावर y से e की पावर y कैंसिल, तो कितना आ गया? 1। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, है ना, x प्लस के 1 और डी वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? माइनस का 1। अब ये मल्टीप्लाई में से डिवाइड में ले जाओ, क्या ना, डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस का 1 हो गया। अब मुझे तो ये तो सिंगल डिफरेंशिएशन की वैल्यू आ चुकी, अब मुझे तो डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू, अच्छा सिंगल डिफरेंशिएशन का होल स्क्वायर भी तो है, होल स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर होल स्क्वायर करना चाहो कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या बोलेंगे? यहाँ पर लिख दो दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब जैसे आप वर्ग करोगे तो आप बोलोगे भैया यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का एक्स प्लस 1 का भी होल स्क्वायर। अब जैसे आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो आप कहोगे भैया ये प्लस का हो जाएगा और यहाँ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब मुझे डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकालनी है, तो पुनः तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसको लेते हैं अब डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू बराबर माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस का 1
हमारे पास ये चीज़ें आई थी ना, यहाँ पर मैंने इसको यहाँ उतार लिया, इसको यहाँ उतारा। अब यहाँ पुनः x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैं इसको इतना लिख सकता हूँ माइनस एक्स प्लस वन की होल पावर माइनस वन। रीजन, क्योंकि इसकी पावर एक है, इस प्लस की पावर एक को जैसे मैं ऊपर ले जाऊंगा ये माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका करेंगे पुनः अवकलन, डी वाई बाई डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, देखिए पावर आ गई माइनस के वन, पावर आ गया आगे, और पावर में से एक कम करोगे तो आप कहोगे माइनस का टू हो जाएगा। तो यानी कि माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा। प्लस का वन ऊपर रहेगा, ये पावर माइनस में बटे में आ गई प्लस में। अब ध्यान से समझिए, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, टी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये रही, टी बाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की वैल्यू ये रही। क्या इन दोनों की वैल्यू बिल्कुल बराबर है? इसका मतलब मैं कह सकता हूँ, इसको समीकरण नंबर एक नाम देकर, इसको समीकरण नंबर दो देकर मैं कह सकता हूँ कि समीकरण नंबर एक व दो से मैं कह सकता हूँ कि डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, टी बाई बटे टी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हमें सिद्ध करना था, है ना, हेंस प्रूफ। बात क्लियर है? कोई दिक्कत समस्या? ठीक है, यहाँ तक देख पा रहे हो? एक बार मैं देख लेता हूँ। तो भाई यहाँ से थोड़ा सा मुझे उठाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा और उठा देता हूँ। ठीक है भाई, देख पा रहे हो ना? ठीक है, आज बड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये लो, ठीक है। तो यानी कि हमारा ये सिद्ध हो चुका है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसे और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, यदि आपका फिर भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, कोई भी डाउट है, तो उसे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, भैया हमारा ये डाउट है कि हमें ये समझ में नहीं आया है। अब बात करते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। बस जी, दर्शाइए, सिद्ध करना है। दर्शाइए कि x प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का वन इंटू वाई वन बराबर 2। ये चीज़ें हमें सिद्ध करनी है। वही काम करना है, यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर y का करेंगे डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो पहले पावर आगे आप पावर को आगे लेकर आइए, पावर आगे, पावर तो आगे आ चुकी है। फिर अब tan इनवर्स का करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। मैं फिर से समझाता हूँ, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है, पहले पावर आ गई, पावर में से एक कम हो गया, यानी tan इनवर्स x ही बचेगा। फिर tan इनवर्स x का करेंगे तो आप कहोगे 2 इंटू tan इनवर्स x अपॉन, यानी कि आप इसका कहोगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझो, डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब है वाई वन, मैंने बताया था। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब होता है वाई टू, और इसका मतलब हो जाएगा वाई वन। तो यानी वाई वन की वैल्यू आ चुकी। अब ये भाग में है तो इधर आएगा गुणा में, तो यानी मैं कह सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन बराबर में 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन, वाई वन का हो जाएगा वाई टू प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन
तो यहाँ 1 का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म है, tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से समझिए। अब देखिए ध्यान से, फाइनली मैं आपसे कहना चाहूँ यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू है यहाँ पर, प्लस 2x की गुणा इसमें करेंगे, आप कहोगे 2x इंटू वाई टू। ठीक है, ये वाला प्लस लगा दिया मैंने यहाँ पर, समझ रहे हो ना, ये प्लस उतार दिया, उसके बाद y2 और 2x की गुणा y2 में करी, 2x इंटू वाई टू बराबर यहाँ पर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसकी गुणा यहाँ कर दो, इसकी गुणा इधर करेंगे, इसमें भी और इसमें भी, यानी जब x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की गुणा 1 प्लस एक्स स्क्वायर में करेंगे, आप कहोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। भाई यहाँ एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, बात समझ में आ रही है। फिर उसके बाद आपका ये हो जाएगा y2, यहाँ पर कितना हो जाएगा y2 प्लस, फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, आप कहोगे 2x इंटू 2x y1, और यहाँ पर करोगे 1 प्लस एक्स, कह सकते हैं 1 प्लस एक्स का एक्स ओनली, और यहाँ पर इज इक्वल टू 2। ठीक है, मुझे यही सिद्ध करना था, इतना ही आ चुका। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दी और इसकी यहाँ भी कर दी है। अब यहाँ पर क्या है, y1 पीछे दे रखा है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना बात एक ही, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कह दो या एक्स स्क्वायर प्लस के 1 कह दो, बात एक ही होती है। ठीक है, 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस y1 को पीछे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये आपका सिद्ध हो चुका। ठीक है, इतने सिद्धांत, बात समझ में आई गई। ये क्वेश्चन नंबर 17 था, जो कि हमें ये चीजें सिद्ध कर दिखा रही थी, ये हमारा सिद्ध हो चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या? अच्छा, मुझे बताएं कि दिख रहा है ना, सही ढंग से देख पा रहे हैं? तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जो भी आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। यदि इस वीडियो से आप सही तरीके से समझ पा रहे हो, ठीक से समझ पा रहे हो, समझ में आ रहा है, या आप कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहने के लिए, वीडियो पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, राम राम, राधे राधे, टाटा, बाय बाय।